जय हाटी जय माटी, अपना देश अपनी माटी। जय हाटी जय माटी। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए हाटी समिति ने की गिरिपार वासियों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील। समिति ने क्षेत्र की 1,60,000 की सवर्ण आबादी से इस बार एसटी स्टेटस के मुद्दे पर सत्ताधारी दल के समर्थन में मतदान का भी आह्वान किया। 15 अक्टूबर को सिरमौर के सतौड़ में होम मिनिस्टर की रैली में भाजपा व सरकार के साथ साथ हाटी समिति भी करेगी भीड़ जुटाने की कोशिश। 14 सितंबर को एसटी स्टेटस को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद से उपमंडल शिलाई व संगड़ा में सीएम के करीबी बलदेव तोमर तो राजगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में धन्यवाद रैलियां भी कर चुकी है हाटी समिति। गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिरमौर विजिट के बाद शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के मुद्दे पर सिरमौर में जमकर हो रहा है जातीय ध्रुवीकरण। एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति भी दलित मतदाताओं से कर रही है इस बार एक तरफा मतदान की अपील। हाटी समिति में शामिल सीपीआईएम अथवा वामपंथी संगठनों के नेताओं को कल पार्टी के राज्य सचिव दे चुके हैं बिना कैंडिडेट वाले विधानसभा क्षेत्रों में आप व कांग्रेस जैसे दलों के कैंडिडेट के समर्थन में मतदान किए निर्देश। गिरिपार की करीब 1,60,000 की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से उत्साहित हाटी समिति ने आगामी 15 अक्टूबर को होने वाली देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली व जनसभा के लिए गिरिपार वासियों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की। समिति की शिमला यूनिट अथवा हाटी विकास मंच के पदाधिकारी डॉक्टर रमेश सिंगटा, प्रदीप सिंगटा व कपिल चौहान आदि ने सोमवार को हुई बैठक के बाद जारी बयान में गिरिपार की सभी 154 पंचायतों के लोगों से गृह मंत्री के कार्यक्रम अथवा रैली के लिए पारंपरिक वेशभूषा में ज्यादा से ज्यादा पहुँचने की अपील की। क्षेत्रवासियों की 55 साल पुरानी मांग पूरी करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे अलग भाजपा नेताओं का आभार जताते हुए इलाके के लोगों से आह्वान किया कि इस बार सभी दलों से जुड़े लोग दलगत राजनीति छोड़ हाटी के मुद्दे पर केवल सत्ताधारी दल को समर्थन अथवा मतदान करें। सवर्ण आबादी के अलावा उन्होंने हाल ही में शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने की मांग कर चुके हकीबाड़ी व डोम आदि समुदाय के लोगों से भी गृह मंत्री के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पहुँचने का आग्रह किया। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को हिमाचल से ही संबंध रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर प्रवास के दौरान उनके द्वारा जल्द गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने का भरोसा जैसे ही दिया गया, इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन भी शुरू हुआ और एसटी स्टेटस से लाभान्वित राजपूत व ब्राह्मण जैसी स्वर्ण आबादी जहां बीजेपी की तरफ पोलराइज होती दिखी, वहीं एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा भी दलित मतदाताओं से इस विधानसभा चुनाव में एकजुट रहने की अपील की जा चुकी है। क्षेत्र की स्वर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने पर यहाँ एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व कुछ अन्य मुद्दों को लेकर उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में रैलियां तो विशाल दर्शन कर चुकी गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा कल बीएसपी संस्थापक घाशीराम की पुण्यतिथि पर पांवटा के राजपुरा से धन्यवाद यात्रा शुरू की जा चुकी है और चुनाव से पहले हर दलित बस्ती अथवा गांव तक समिति अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेड़ द्वारा शुरू की गई यह यात्रा जानकारी के अनुसार पहुंचेगी। समिति द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से एसटी स्टेटस से दलित समुदाय के साथ साथ ईडब्ल्यूएस का 10 व ओबीसी का 27% आरक्षण घटकर 7.5% रहने जैसे नुकसान के दावे अथवा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि चुनावी बेला में एक तरफ जहां हाटी समिति अपने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा के समर्थन की अपील कर रही है, वहीं चुनाव समिति से जुड़े कुछ एक दलों के नेताओं अथवा कार्यकर्ताओं को पार्टी लीडरशिप के निर्देशों अथवा आदेशों के चलते ऐसा करने में आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। कल ही सिरमौर जिला के पच्छाद में हुई सीपीआईएम की प्रचार प्रसार समिति के गठन को लेकर एक बैठक में पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर ओंकार शाह बिना माकपात व वामपंथी उम्मीदवार वालों विधानसभा क्षेत्रों में अपने काडर अथवा कार्यकर्ताओं को सेकुलर कहलाने वाले आम आदमी पार्टी व कांग्रेस जैसे दलों के उम्मीदवारों के समर्थन के निर्देश दे चुके हैं। उक्त बैठक में हाटी समिति के उपमंडल संगड़ा से संबंध रखने वाले सीपीआईएम के 2 नेता व कार्यकर्ता भी देखे गए। हालांकि मैं अपने लीडर की बात मानेंगे या हाटी समिति नेतृत्व की यह देखना अभी बाकी है और चुनावी बेला में अन्य कहीं आज भी आने वाले दिनों में एक्सपोज हो सकते हैं। आज हाटी विकास मंच शिमला की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता प्रदीप सिंगटा जी ने की है। आज का प्रयोजन यही था कि 15 अक्टूबर को गिरिपार की पावन धरा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हाटी समुदाय पूरी तरह से पलक पावनी बिछाकर खड़ा है। इसके लिए एक बड़ी सौगात जो केंद्र सरकार ने दी है, 14 सितंबर को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा हमारे पूरे समुदाय को मिला है। 14 जातियों का समूह है, केवल एससी वर्ग इसको एक्सक्लूड किया गया है। एससी वर्ग की भी उपजातियां, अब चाहे वो डोम उत्थान समिति हो या विश्वकर्मा समाज हो या बड़ई ढाकिया लोहार हो, वो भी अपने आप को अब चाहते हैं कि उन्हें भी लगातार वो प्रतिनिधिमंडल उनके मिल रहे हैं। और हम आपके माध्यम से ये केंद्र सरकार के हम बहुत आभारी हैं, नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के बहुत हम आभारी हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के हम बहुत आभारी हैं, शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी के हम बहुत आभारी हैं। हर एक गाँव से आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि हर एक गाँव से बड़ी संख्या में
वहाँ लाखों की तादाद में लोग हाटी जुड़े, क्योंकि 55 सालों में जो काम पहले नहीं हुआ था वो काम हुआ है। हमारा सत्कार की हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हम और समृद्ध बनाएं, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमारे लिए बड़े गौरवमयी पल है। और उनके सत्कार के लिए गांव-गांव हमारा मुहिम भी चली है। 400 गांव में 114 पंचायतों में हम लोग जा भी रहे हैं और जनता की तरफ से बेहतर हमें रिस्पांस मिल रहा है। सभी दलों के लोग इसमें भागीदारी उसमें निभाई जा रही है। इस पारी का वोट हाटी के नाम पे दिया जाए। हमने बहुत राजनीतिक दलों को बहुत वोट दिए हैं, लेकिन अब की बारी वोट केवल और केवल हाटी के मुद्दे पर दिया जाए।